नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह का आज से राशि परिवर्तन हो चुका है। अब पूरे 1 महीने तक ये मेष राशि में उच्च के हैं। कल के एक वीडियो में मैंने आपसे इसी विषय में बात करी थी और कुछ राशियों के बारे में बात की थी। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए कि हमारी राशि इसमें मिस हो गई है। मिस नहीं हुई थी, जिन के लिए बहुत श्रेष्ठ फल था उनके बारे में मैंने बात की थी। पर आज मैं एक बार पुनः पूरी की पूरी 12 राशियों के ऊपर से ग्रह गोचरीय प्रभाव उच्च के सूर्य का आपको बताऊंगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों को सुनिए, समझिए, ताकि इन सभी वीडियोस का जो लाभ है वो आप उठा पाएँ। मित्रों, मेष राशि में सूर्य ग्रह का उच्च का होना, नए संवत की शुरुआत होना बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर कौन कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए सूर्यदेव बहुत अच्छा फल करेंगे, कौन सी राशियाँ हैं जिनके लिए इनके फल में कमी देखने को मिलेगी। वैसे भी बीमारी का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे, और सूर्य के यहाँ पर कुछ राशियों के लिए तो प्लेसमेंट भी गलत हो जाएगी, तो उच्च कोटि का कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको हो सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग फल हैं। मेष राशि मंगल की होती है और मंगल के घर में सूर्य का आना और यहाँ उच्च का होना, और इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस संवत के साल के जो राजा हैं वो मंगल हैं और मंत्री भी मंगल ही हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त संयोग है कि मंत्री और राजा दोनों मंगल, और सूर्य भी मेष राशि में अब संवत की शुरुआत कर चुके हैं और अब इनको 12 महीने लगेंगे, हर एक राशि पर एक एक महीने व्यतीत करते हुए फिर से एक बार साल को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले आपको बताता हूं कि मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। जितने भी दर्शक इस समय मेष के मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहना चाहता हूं कि लगन में उच्च के सूर्य रहेंगे। ऐसी स्थिति में उच्च का फल देंगे। लगन में इनका रहना आपके मान सम्मान को बढ़ाना, एजुकेशन को मजबूत करना, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलना, संतान सुख मिलना, मंत्रणा शक्ति, गुप्त मंत्रणा शक्ति का बढ़ना, नीतिकार होना, और यहाँ पर आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर भी मिलना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भी इसी 1 महीने के दौरान बहुत अच्छा बड़ा पैसा कमा पाने में कामयाबी हासिल करेंगे और काफ़ी अच्छे स्तर पर सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृषभ। तो जितने भी दर्शक इस समय वृष के मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि आपके लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब सुख साधनों पर पैसा खर्च होना, ऐश्वर्य के ऊपर पैसा खर्च होना और बहुत आयत मात्रा में होना, क्योंकि 12वें भाव में, और गुणों का अति व्यय भी होगा और अनायास और व्यर्थ के भी खर्चे होंगे और उच्च कोटि के होंगे। इसलिए हवाबाजी से आपको बचना चाहिए, संयमवश कार्य करना चाहिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, और यहाँ पर माता पिता के साथ भी एक तनाव की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। मित्रों, इसके अलावा कोई बड़ा व्यापक स्तर का कार्य अभी आपको नहीं करना है, रुकना चाहिए। अब बात करता हूँ आपसे मिथुन राशि की। जितने भी दर्शक मिथुन के हैं उनसे यही कहूँगा कि 3रे भाव के स्वामी होकर के सूर्य लाभ स्थान में गोचर करेंगे। साहस को, पराक्रम को, शौर्य को, धैर्य को, सेना पुलिस के कारक होते हैं। छोटे भाई बहन के स्थान यहाँ से देखा जाता है, गले को, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के, ये यात्राओं को लेकर के लाभ स्थान में उच्च के हो जाएंगे। तो एक प्रकार से आपके लाभ के लिए तो अच्छा है, आपके धैर्य शौर्य के लिए भी अच्छा है, आपके विल पावर के लिए भी अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको अच्छा धन लाभ भी प्राप्त होगा। इस प्रकार की जो ग्रह गति है यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए यहाँ पर उच्च के सूर्य का उच्च कोटि का लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्क की। जितने भी दर्शक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर के कर्म के घर में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में पैसा लेकर के आएंगे, परिवार लेकर के आएंगे, शांति और शालीनता लेकर के आएंगे।
परिवार के लोगों का सहयोग लेकर के आएंगे, धन का और कर्म का समन्वय बनेगा तो पैसा मेहनत परिश्रम से आप कमाएंगे, आपको मन मुताबिक आपकी मन वांछित जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। ऐसी सब स्थितियां यहाँ पर बनेंगी और कुछ नए लोग भी आपके संपर्क में जुड़ेंगे। यहाँ पर कैरियर के घर में ये उच्च के होंगे और ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा केंद्र में शनि का जो राजयोग बना हुआ है उसका भी आपको सहयोग मिलेगा। मित्रों, तो यहाँ कहा जा सकता है कि कर के लिए भी जो ग्रह गति है वो ठीक है। तो समस्या आती है फिर नुकसान क्या है। आपको जो भी काम करना है बहुत सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की एक युति भी बनी हुई है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी कन्या। जितने भी कन्या के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहूँगा कि आपके लिए अष्टम भाव में सूर्य उच्च के होंगे तो उच्च कोटि का स्वास्थ्य हानि का योग बनेगा, और वो भी 12वें भाव के स्वामी होके। बीमारियों पर पैसा खर्च होना, हेल्थ डिस्टर्ब होना, हार्ट से, पेट से, हृदय से, हड्डियों से, आँखों से, ऐसी जो समस्याएं वो आपको परेशान करेंगी, क्योंकि छठे भाव में गुरु हैं और अष्टम भाव में सूर्य शुक्र रहेंगे। तो ये एक साइन अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी सिंह। जितने भी दर्शक सिंह के हैं उनसे यही कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए तो वाकई बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर उच्च के सूर्य रहेंगे लग्नेश होकर के, और गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपकी सिंह राशि पर रहेगी। ऐसे में आप जो भी करना चाहते हैं बेझिझक होकर के करिए। आपके लिए समय बहुत अनुकूल है, काफ़ी फेवरेबल परिस्थितियां बन रही हैं और आप निसंकोच होकर के किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आपको रुका हुआ धन भी मिलेगा और भाग्य भी आपको यहाँ पर भरपूर सहयोग करेगा, ऐसा ग्रह गोचर बनता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि, जितने भी दर्शक तुला के हैं उनसे ये कहूँगा कि लाभ स्थान के स्वामी होकर के सूर्य उच्च के होंगे सप्तम भाव में। तो ऐसी स्थिति में इनका यहाँ लाभ की लॉर्डशिप लेके केंद्र में आना, उच्च का होना, आपके लिए बहुत कुछ शुभ साइन ये यहाँ पर बनाएगा। सबसे पहली बात कि किसी उच्च परिवार में आपका रिश्ता हो सकता है, उच्च कोटि का आपको सम्मान यहाँ पर प्राप्त होगा। यदि आप पार्टनर के साथ मिलकर काम करते हैं तो पार्टनर का सहयोग भरपूर मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कार्यों में व्यवधान चल रहे थे वो भी दूर होंगे, और जो आपकी आजीविका के और आपकी दैनिक आय, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी, ऐसा ग्रहगति दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि समय आपके लिए अच्छा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ धनु की। जितने भी दर्शक इस समय धनु के हमें सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गोचरीय प्रभाव है वो बहुत बेहतरीन है। जैसे सिंह के लिए था ऐसे ही धनु के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान के नवम भाव के त्रिकोण के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, और वो त्रिकोण में ही पंचम भाव में मेष राशि में उच्च के होकर के गोचर कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पर थ्रू आउट काम बनेंगे। पूरा एक महीना आपके पास इतना ज़बरदस्त है जिसमें आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महीना तो वाकई बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद जो कमिंग रहेगा यानी कि 15 मई से, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि 15 मई से पहले पहले अपने मेन बड़े बड़े जो कार्य हैं वो निपटा लें, या एटलीस्ट फर्स्ट 10 डेज़ यानी कि लगभग 25 अप्रैल तक आप अपने मेन कार्यों को करने का भरपूर प्रयास करिए। यहाँ पर आपको सफलता मिलने का बहुत प्रबल योग बना हुआ है। बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि की। देखिए, इस समय मैं एक जनरल बात करना चाहता हूँ और सभी राशि वालों के लिए। कुछ राशि वाले हो सकता है अपनी राशि को देख करके चले गए होंगे, पर मैं यहाँ पर एक जनरल बात इसलिए करूँगा अभी जो मैं आपसे कहूँगा कि शुक्र इस समय पूर्ण रूप से अस्त हैं सूर्य से, और शुक्र जब सूर्य के एक्सिस में आ जाएं, उसके अधीन आ जाएं, तो यहाँ पर शुक्र जितनी भी चीज़ों के कारक होते हैं उन सभी चीज़ों को अस्त का प्रभाव सूर्य के द्वारा मिलता है। अब शुक्र के पास क्या है? फिल्म लाइन है, कॉस्मेटिक गुड्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, अकाउंट्स है, ग्लैमर है, होटल लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, बियर बार, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं ये शुक्र के अधीन चलती है। प्रेम प्रसंग, गायन, संगीत, और सूर्य से अस्त हो गए तो इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा नहीं कहूँगा, और ये सभी 12 राशि वालों के लिए।
आप किसी भी राशि के हैं, पर अगर आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा नहीं है। ये एक जनरल बात है जो मैंने सबके लिए बताई। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक की। आपके लिए छठे भाव में उच्च के सूर्य हो रहे हैं और वो भी कर्म भाव के स्वामी होके। कर्मेश जब छठे भाव में चला जाए तो गुप्त शत्रुओं से नुकसान होता है। वो बात अलग है कि आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पर हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि स्त्री या पुरुष पक्ष से आपको हानि हो सकती है अपने अपोजिट से, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर कर्मेश छठे भाव में है तो स्वास्थ्य हानि का भी योग बनाएंगे, पेट से और घुटनों से संबंधित विकार भी बढ़ाएंगे। और छठे भाव में यहाँ हैं तो यहाँ पुलिस केस मुकदमे में आप उलझ सकते हैं, वो बात अलग है कि आप मैनेज कर जाएंगे। मित्रों, मकर राशि, जितने भी मकर के दर्शक हैं उनके लिए उच्च के सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में रहेगा, सुख साधनों के घर में रहेगा। ऐसी स्थिति में रोगेश होकर के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, रोग बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। छाती पर बैठे हैं तो छाती से संबंधित विकार बढ़ा देंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी इत्यादि से तो ज़रूर लाभ मिल जाएगा। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी असंतोष की स्थिति आप में देखने को मिलेगी इस पूरे 1 महीने में, 15 मई तक, क्योंकि 15 मई तक इनको यहाँ रहना है। तो दोस्तों, अभी ग्रह गोचर कहने का ये मतलब है कि ये संवत की शुरुआत तो हो गई है, पर इस संवत की शुरुआत में जो पहले लगभग 2 महीने 3 महीने रहेंगे जून तक के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप मंगल नीच के भी होंगे, सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा, और अभी मिथुन राशि में मंगल जा चुके हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तनाव और भय की परिस्थितियों को निर्मित करेंगी। जून के बाद से कहीं ना कहीं आनंद आना शुरू होगा आपको इस संवत का। जितने भी कुंभ के दर्शक हैं उनकी यदि मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके विल पावर अच्छी बनी रहेगी। परिस्थितियां बहुत विकट और विपरीत आपके साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चल रही होंगी, मैं आपसे कह सकता हूं। पर यह है कि आपके तीसरे भाव में सूर्य हैं तो धैर्यवश आप काम ले लेंगे, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर जाएंगे। आपके विवाह स्थान का स्वामी सूर्य है, उच्च का है, किसी बड़े परिवार में आपका रिश्ता हो सकता है। और भाग्येश जो है आपका वो भी तीसरे भाव में बैठा है, तो भाग्य के अनुरूप भी काम बनेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए समय एवरेज में अच्छा है, पर कोई बहुत ज़्यादा उचित अभी नहीं है। आपको भी यहाँ पर धैर्यवश कार्य करने की काफ़ी आवश्यकता और आप महसूस भी कर रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। जितने भी मीन के दर्शक हैं उनके लिए उच्च के सूर्य धन के घर में बैठे हैं, पर रोगेश होकर के बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा बीमारियों पर खर्च होगा, परंतु उच्च के सूर्य धन में बैठते हैं तो उच्च कोटि का धन लाभ देते हैं, ये बात भी सत्य है। इसलिए पैसा प्राप्ति के लिए, रुका हुआ धन के लिए, आपके लिए जो कमिंग जो अभी शुरू हो चुका है और 15 मई तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है। तो ये रही 12 की 12 राशियों की बात। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं